नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट लर्निंग विद गुरुजी में। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग में हम जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस सम्मिलित करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं जर्नल की तरफ। जर्नल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है जो आज हमने पढ़ानी है आपको, जिसमें है सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स जब पूछता है कोई कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, तो यूजुअली जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं भाई साहब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट। मतलब सेविंग, करंट, आरडी, एफडी। ठीक, असल में ये अकाउंट्स बैंक में कितने तरह के खाते खोले जाते हैं वो वाले अकाउंट्स नहीं है। ये अकाउंट्स हमारे खाता बही में कितने तरह के खाते होते हैं, ये उन अकाउंट्स की बात हो रही है। तो हमारे खाता बही में या अकाउंट्स में कितने सारे अकाउंट्स होते हैं, तो मेजरली हम पूरा अकाउंट्स जो पढ़ेंगे, कहीं भी आप चले जाइए, बीकॉम कर लीजिए, एमकॉम कर लीजिए या उससे ऊपर की कोई डिग्री ले लीजिए, सीए बन जाइए, पर आपको भाई साहब यही 3 अकाउंट्स मिलने वाले हैं और कोई चौथा अकाउंट नहीं मिलेगा। मतलब पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। जो हमने टाइप्स किए खाते के अकाउंट्स में वो क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। ठीक है, तो जैसा कि नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता। तो अब पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, तो किन चीजों को हम पर्सनल अकाउंट में रखेंगे, ये कैसे पहचानेंगे? ये जो चीज लिखी हुई है ये पर्सनल अकाउंट की चीज है। तो पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि पॉइंट ए, पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स होते हैं। ठीक है, पर्सन होते हैं यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का खाता है तो यह आपका पर्सनल अकाउंट होता है। सेकंड चीज जो है बी पॉइंट की पर्सनल अकाउंट के ही अंदर आता है, वो क्या है? वो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट। ऑर्गेनाइजेशन या संस्था, या आप कह सकते हो जो कि आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, यानी कि किसी फर्म का अकाउंट हो गया, किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, किसी संस्था का अकाउंट हो गया। तो ये सारे खाते भी आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तीसरी और आखिरी चीज जो आपकी पर्सनल अकाउंट में आती है वो होती है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, किसी चीज का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने वाला, किसी चीज को किसी के बिहाफ पे करने वाला, परफॉर्म करने वाला। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो 2 तरह के मेजर हैं, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई संस्था, कोई बंदा या कोई और जो कि किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे परफॉर्म करता है, उसे भी आप पर्सनल अकाउंट कहोगे। जैसे ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमारे बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं। वो क्या हो सकते हैं? जैसे बैंक हमारी बीमा की किस्त जमा कर देती है और जमा हो जाते हैं बैंक से पैसे, तो ये एक अपना पर्सनल अकाउंट हो सकता है। इसके अलावा हम कई सारे लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपने बिहाफ पे काम करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं एकदम घर का। वो क्या है? वो ऐसे समझिए, आप जो है कहीं ना कहीं इनविटेशन में जाते होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरे यहाँ जो इनविटेशन कार्ड आते हैं बेसिकली वो हमारे पापा के नाम पे आते हैं। पापा के नाम पे आया इनविटेशन कार्ड, पापा ने कहा हम नहीं जा पाएंगे, तुम चले जाओ। तो अब अगर मैं जाता हूं वहां पर, तो मैं वहां पे क्या कौन हूं? मैं वहां पे अपने पिताजी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो वहां पे जो भी एक्टिविटीज मैं परफॉर्म करूंगा वो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के नाम से ही चढ़ेंगी। मैंने व्यवहार दिया, पिताजी के नाम से चढ़ा।
पर गया मैं हूं, परफॉर्म मैं कर रहा हूं, तो मैं यहां पर रिप्रेजेंटेटिव हूं, वो पर्सन है। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर अगर रिप्रेजेंटेटिव को किसके हो सकते हैं, पर्सन के और ऑर्गेनाइजेशन के, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो अगर ऐसा कोई खाता है तो वो भी आप पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। सेकंड जो आपका आ जाता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? रियल अकाउंट सिंपल है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं इसमें, सिर्फ दो चीजें आती हैं। क्या आती हैं? तो पहली चीज जो ए है वो ऑल गुड्स। ऑल गुड्स मतलब सभी माल। माल, अब माल क्या है? माल अलग अलग व्यक्तियों के लिए माल की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, कोई बिजनेस जिस चीज का बिजनेस कर रहा है वो चीज उस चीज के लिए जो है गुड्स होगी या माल कहलाएगा। जैसे जैसे अगर आप किसी स्टेशनरी शॉप के ओनर हैं तो जितनी भी चीजें हैं, कॉपी, किताब, पेन, और जितनी आपने अपने यहां लगा रखी है बेचने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, वो सारी चीजें आपकी गुड्स कहलाएंगी। पर जो आपकी अपनी है वो आपका माल नहीं कहलाएगा, वो आपकी एसेट कहलाएंगी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी तरह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चीज माल या एसेट हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने स्टेशनरी का आपको एग्जांपल दिया। अब जस्ट सपोज आपकी दुकान से कोई व्यक्ति आता है और उसने कोई किताब खरीद लेता है, तो आपने उसे वो किताब बेच दी। अब वो जो किताब वो लेके जा रहा है वो माल नहीं है, वो उस बंदे की एसेट है, क्योंकि वो उसे बेचने वाला नहीं है। पर अगर हाँ वो भी 10-15 किताबें लेके जा रहा है और उसे वापस जाके रीसेल करेगा तो वो उसके लिए भी माल ही कहलाएगी। तो इसी तरह से माल की डेफिनेशन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस। पर अब आगे आते हैं, रियल अकाउंट में दूसरी चीज क्या आती है? रियल अकाउंट में दूसरी चीज जो आती है वो आती है ऑल एसेट्स। सभी तरह की संपत्तियां। संपत्ति तो हर तरह की संपत्ति जो है जिसके आप लीगल ओनर हो। संपत्ति क्या है, एसेट क्या होती है, माल क्या होता है, इसके बारे में हम एक विस्तार से अलग वीडियो आगे लेके आएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि सभी तरह की संपत्तियां जो हैं वो हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। अब बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता। तो अब यहां पे सारे पर्सन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सभी तरह के गुड्स और एसेट हो गए। नॉमिनल अकाउंट में क्या दो चीजें हम याद रखेंगे? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, बी पॉइंट, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम। मतलब सभी हानि और खर्च और सभी लाभ व आय। तो समस्त प्रकार की लाभ और आय, समस्त प्रकार की हानि और खर्चे, ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो आज अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि भाई हानि क्या होते हैं, खर्चे क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या है, इनकम क्या है, किसको आप गुड्स कहोगे, किसे आप एसेट कहोगे, लायबिलिटी क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी के साथ हम जानेंगे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमें जर्नल करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगा कि हमारे वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया है 1% भी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है आपका तो आपका स्वागत है, वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।